अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 12 में से न्यूट्रिशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में स्टूडेंट्स हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो न्यूट्रिशन है प्लांट्स के अंदर किस तरह से होती है और एनिमल्स के अंदर किस तरह से होती है। तो फर्स्ट पार्ट जिसका है वो एनिमल न्यूट्रिशन के प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में, एंड सेकंड पार्ट इज़ एनिमल न्यूट्रिशन। आज जो हमारा लेक्चर है बहुत ही आसान सा बेसिक लेक्चर है, क्योंकि इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे न्यूट्रिशन का। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन की डिफाइन को। ओके स्टूडेंट, तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच द फूड इज कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स। फूड को कंज्यूम करना ऑर्गेनिज्म में एंड यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, और यूटिलाइज करना फूड में से न्यूट्रिएंट्स को। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, एंड ये सारी न्यूट्रिशन कहाँ से आती है? हमारी फूड से आती है, यानी कि जो भी हम खाते हैं उसके अंदर न्यूट्रिशन का होना ज़रूरी है, उसी को हम हेल्दी फूड कहते हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि हेल्दी फूड खाएं ताकि हेल्दी न्यूट्रिशन जो है आपकी बॉडी में एंटर हो सके। और ये न्यूट्रिशन क्या करता है? मेंटेनेंस ऑफ लाइफ फंक्शंस। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे होते हैं, जितनी भी हमारी ज़िंदगी में हमारी लाइफ में फंक्शन हो रहे होते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए हमें जो है न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो कहाँ से आते हैं? वो फूड से आते हैं। ओके, एंड फॉर एग्जांपल ये फंक्शंस कौन से हो सकते हैं? लाइक ग्रोथ है, किसी भी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है या लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है। रिपेयर ऑफ सेल, कभी आपको चोट लग जाती है कभी किसी भी ऑर्गेनिज्म को, लाइक इसमें प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं। तो सेल की जो रिपेयर है वो भी कौन करता है? हमारी बॉडी के अंदर अगर न्यूट्रिशन होगा, हमारे पास एनर्जी होगी, तो ही हम उसको रिपेयर कर सकेंगे। एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर वर्क। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं स्टूडेंट्स, उनको अब काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी आती है न्यूट्रिएंट्स से। एनर्जी कम्स फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। ओके, अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स की। एक्चुअली न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट substances which provide necessary element to the living organisms। ये वो substances है जो provide करते हैं necessary element to living organisms। ओके, जो हम न्यूट्रिशन से हासिल करते हैं। एंड अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनका फंक्शन क्या है? फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ये भी क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है मेटाबॉलिज्म एक ऐसा फंक्शन है जिसमें जो है वो चीज़ें ब्रेक भी हो रही होती हैं। ठीक है, कुछ लार्ज मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं, एंड जो मेकिंग भी होती है। ठीक है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग, इसमें दोनों प्रोसेस जो हैं टेक प्लेस होते हैं। ओके, ब्रेकिंग में हम कहते हैं फॉर एग्जांपल लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, जैसा हमने अभी पिछले चैप्टर में रिस्पायरेशन को पढ़ा। तो रिस्पायरेशन में हमने क्या चीज़ नोट की कि लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल एंड दे रिलीज एनर्जी। तो वो एनर्जी ही रिलीज होती है रेस्पायरेशन में, जो हम अपनी बॉडी में हासिल करते हैं, जिससे हम डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। एंड मेकिंग में क्या था? अभी स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ के आए फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में। फोटोसिंथेसिस में हमने क्या देखा है? फोटोसिंथेसिस में हमने ये देखा है कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या बनाया था? ग्लूकोज बनाई थी। तो ये मेटाबॉलिज्म के अंदर दोनों ही प्रोसेस हो रहे होते हैं, ब्रेकिंग का एंड मेकिंग का प्रोसेस। ओके, और ये किसकी हेल्प से होता है? न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से ही होता है। अब न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक आप सबको पता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इकट्ठे होते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन है, लिपिड से, और ये सारे के सारे हम पढ़ के आए हैं फोटोसिंथेसिस में, या जिसमें आपने देखा था क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये सारी चीज़ें क्या थी? उसमें हमने इस चीज़ को ब्रेक किया था। ओके, जिससे एनर्जी हासिल कर रहे थे हम लोग। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से हैं? जिससे ये ऑर्गेनिक बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जिसके मिलने से ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो बनते हैं, जिसको हम अभी मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं, यानी कि चीज़ की मेकिंग भी हो रही है और ब्रेकिंग भी हो रही है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और ये दोनों के दोनों प्रोसेस कहाँ पे होते हैं? रेस्पायरेशन में। अभी हमने अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन की बेस पे ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी इज ऑटोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। सेकंड कैटेगरी इज हेटरोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑटोट्रॉफिक को। ऑटोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? सेल्फ नरिशिंग,
यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, सो इसकी डिफाइन में भी यही बात आएगी, अबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अगर इनके पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से जानदार आ जाते हैं, इसमें प्लांट्स आ जाते हैं, एल्गी आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी आ जाते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब आपको पता है वही ऑर्गेनिजम्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकेगा जो कि फोटोसिंथेटिक हो, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर सकेगा। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट वो अपनी फूड प्रिपेयर कर सकता है। दे प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। तो इनके पास रिक्वायरमेंट्स हैं, ये अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे जानदारों को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक या फिर ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ओके, जिसमें तमाम ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, एल्गी आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया आ जाते हैं। सो अनदर टाइप इज हेट्रोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफिक। ओके, ये हेट्रोट्रॉफ्स हो सकते हैं या फिर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। डिपेंड ऑन अदर, ये डिपेंड करेंगे अदर्स पे। इनको अपनी लाइफ गुजारने के लिए रेडीमेड फूड चाहिए, बना बनाया फूड इनको चाहिए जिसका ये मेटाबॉलिज्म करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, द ऑर्गेनिजम्स इनकैपेबल मीन्स क्या होता है कि जिनमें सलाहियत नहीं है अपनी फूड प्रिपेयर करने की, टू बिल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, दे डिपेंड अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, ये डिपेंड करेंगे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपनी न्यूट्रिशन के लिए, अपनी फूड के लिए। ओके, दे ईट अदर फॉर न्यूट्रिशन, अब ये दूसरों को खाएंगे न्यूट्रिशन के लिए। फॉर एग्जांपल ये प्लांट को खा सकते हैं, ये एनिमल्स को खा सकते हैं। ओके, अब इसमें एग्जाम्पल कौन सी आ जाती है स्टूडेंट्स, इसमें ह्यूमन बींग आ जाते हैं, फंजाई है, मोस्ट बैक्टीरिया जो है वो हेट्रोट्रॉफिक है, यानी कि इनको प्रिपेयर फूड चाहिए। ओके, जो प्लांट है आपको पता है वो अपने इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके अपनी फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर हम भी पानी पिएं और जो है कार्बन डाइऑक्साइड लें या ऑक्सीजन लें तो हम अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। यही डिफरेंस है ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ के अंदर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपको 2 नंबर का एग्जामिनर जो है वो पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। सो ये था आज का बेसिक लेक्चर, बहुत ही सिंपल और आसान सा। कल मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।